वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जीतू सर। अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में आगे का जो है हमारा पूरा इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बस कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके आपको आंसर देने रहेंगे। तो ये हमारा रे है और ये हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए, जैसे कि पॉइंट टी, एस, आर और पी क्यू दिएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, हमको सातों का आंसर देने। राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ आरपी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आरपी के अपोजिट रे का नाम लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे रे आर एस। ठीक है, तो आरपी आपको यहाँ पे ढूंढना है। देखो, तो ये आरपी है, तो आरपी का उल्टा कौन है? आर एस से। अपोजिट बोला, इसके लिए उल्टा। ठीक है, तो हम लोग ने उल्टा लिखा आर एस इज अपोजिट रे ऑफ रे। किसका है? अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। आरपी का अपोजिट कौन है? आर एस है। ठीक है, तो ये पहला आंसर है। सेकेंड है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना आपको। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी इज। अभी पी क्यू और आर पी का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है। तो देखो, पी क्यू और आर क्यू। तो पी क्यू और आर क्यू में क्या आ रहा है हमारा? पी क्यू बार बार रिपीट हो रहा है और पी आर बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी क्यू, या फिर इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हो आप? पी आर बी लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि इंटरसेक्शन मतलब क्या? वो रिपीट। इंटरसेक्शन मतलब इसके बीच में कौन सा पॉइंट्स आ रहा है, तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। राइट द यूनियन सेट ऑफ रे आर क्यू एंड रे क्यू आर। पी आर और पी क्यू और आर क्यू का आपको यूनियन सेट लिखना है। तो ये कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन के टाइप आता है कि अलजेब्रा में आपको यूनियन सेट्स वगैरह उसमें देखने रहते हैं, तो हम लोग इसमें भी वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको यूनियन सेट बोला है, तो यूनियन सेट हमको तैयार करना है। द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर इज। अभी पी क्यू और क्यू आर दिखता रहेगा, तो ये आपका पी क्यू होगा और ये आपका क्यू आर। मतलब पी आर और क्यू आर सेम वही पोजीशन पे आ रहे हैं, अभी फिर से आ रहे हैं। तो पी आर और क्यू आर का आपको इंटरसेक्शन, तो इसमें क्यू आर आता है आपका। तो यहाँ पे पी वाला जो पॉइंट है, देखिए यूनियन सेट बोला। यूनियन मतलब क्या? दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है आपको? पी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? आपका पी आर आप आंसर लिखोगे, या फिर क्यू आर भी आप आंसर लिख सकते हो। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? क्यू आर। तो देखो, ये जब आप क्यू आर निकालोगे तो क्यू आर के अंदर ये भी आएगा नाम जो आपका यहाँ पे दिया गया पी क्यू और क्यू आर, मतलब दोनों नाम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। तो क्यू आर का सबसेट हमको लिखना है। तो क्यू आर का सबसेट आपको लिखने के लिए बहुत ईजी है। आप क्यू आर का बहुत सारे सेट है, जैसे कि रे क्यू आर का रे आपका आता है, रे क्यू आर खुद आएगा आपका, उसके बाद एंड आर क्यू। क्यू आर खुद ही आता है। सबसेट, कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो मैंने क्यू आर का सबसेट पहले क्या लिखा? क्यू आर ही लिखा, उसके बाद मैंने उल्टा कर दिया। मतलब यहाँ पे भी देखो, तो क्यू आर का उल्टा हम लोग ने क्यू आर और आर क्यू खुद ही उल्टा सबसेट्स होता है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी देखेंगे। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे। अभी क्या बोला? फिर से अपोजिट में जाना है, पर किसके अपोजिट में जाना है? ऑफ विथ कॉमन पॉइंट आर। अब इसमें बोला पॉइंट कॉमन रहना चाहिए आर के, तो जिसमें दोनों में आर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रे इंड क्या बोला है? आर पे अंत होना चाहिए। देखो, तो ये इंड पॉइंट है हमारा। ठीक है, इंड पॉइंट क्या है हमारा? आर है। तो पी आर और एस आर, फिर टी आर और क्यू आर। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रे पी आर एंड रे, मैंने इधर से लिया पी आर, अगर इंड किया तो इसका पी आर का अपोजिट कौन आएगा हमारा? एस आर अपोजिट है। ठीक है, अगर मैं क्यू आर लेता हूँ, क्यू आर, नेक्स्ट हम लोग लेंगे अगर रे क्यू आर, तो क्यू आर का अपोजिट कौन हो गया?
आर एंड पॉइंट है तो क्यू आर का अपोजिट टी आर, तो ये एंड पॉइंट ही होना चाहिए। एंड रे टी आर, तो एंड पॉइंट जैसे बोला है तो आर हमारा एंड पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट है विथ कॉमन आर पॉइंट के साथ अपोजिट आ रहा है। नेक्स्ट है राइट एनी टू रे, कोई भी दो किरण, क्या बोला यहाँ पे, कोई भी दो किरण विथ अ कॉमन यानी कि सामान्य, जो हमारा बोला गया है सामान्य एंड। अभी कॉमन एंड किससे होना चाहिए, एस से होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन एंड किससे था, यहाँ पे रे पूछा, यहाँ पे कॉमन अपोजिट पूछा था आर के साथ। तो अभी हमारा यहाँ पे ये कॉमन रहना चाहिए आर के साथ। यहाँ पे हम लोग को कॉमन रे ढूंढना है, तो हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो कॉमन रे क्या रहेगा हमारा, क्या बोला है, अपोजिट में, सॉरी कॉमन रे, बट एंड क्या रहना चाहिए हमारा, एंड पॉइंट एस, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट रहना चाहिए। तो देखो टी एस हो गया हमारा, तो लिखते हैं रे टी एस, ठीक है। देखो स्टार्ट, और ये हो गया एंड पॉइंट। एंड दो बोला है तो एक और लिख लेते हैं हम लोग, एंड आर एस, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं रे आर एस। और भी आप लिख सकते हो क्यू, ठीक है। अभी टी एस, और यहाँ पे अगर आप पी एस लिखोगे तो यहाँ पे उसके कुछ नहीं है, इसके लिए वो नाम नहीं आएगा, सिर्फ आपको एंड पॉइंट तो टी एस और आर एस ही होएगा, दो ही नाम बोला है तो दो ही हम लोग लिखे। फिर सेवेंथ वन है राइट द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट एस पी एंड रे एस टी, ठीक है। तो सेट एस पी और सेट एस टी का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है। तो देखो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या, दोनों के बीच में कौन, तो एस और एस आ रहा है। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट का हम लोग ने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देखा था, तो इसमें देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन आ रहा था, पी और पी आ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पी क्यू लिखा था। तो आप डायरेक्टली पी भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पी का और पी क्यू भी बोला था। तो हमको एस पी और एस टी का बोला है, तो आप एस पी और एस टी में से कौन सा भी एक नाम, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ओनली, आप क्या लिखोगे, पॉइंट, पॉइंट आप लिख दोगे यहाँ पे एस। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग ये, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, ये आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो 6 हमारा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 5 पूरा देखा, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी आपको पॉइंट देख के आंसर आपको देने हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लाइन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब क्या, समान अंतर पे होना चाहिए, समान अंतर, जो हमारा नंबर रहना चाहिए। जैसे कि पॉइंट बी जो दिया गया, बिंदु जो हमारा बी है, ये बी है, ये हमारा ये पॉइंट है। तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लिखते हैं, तो लिखता है पॉइंट्स। अभी देखो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट अगर मैं छोड़ के जाऊँ तो ए मिलता है, एंड ए के साथ क्या है, दूसरा सी भी है हमारा। यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट सी। ऐसा नहीं कि हमको इसी साइड का सब लिखना है। इक्वी डिस्टेंस बोला मतलब अगर आप एक कदम इधर जाते हो तो एक कदम आपको इधर भी जाना पड़ेगा। तो देखो एक पॉइंट को अगर मैं छोड़ा, यहाँ पे तो नाम नहीं था तो मेरे को पॉइंट ए मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे एक छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उधर क्या है मेरा सी दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में और बोला है कि 2-3 लिखना है, तो आप 2-3 भी लिख सकते हो। आप सी के बाद अगर चेक करोगे तो आपका नेक्स्ट इसमें पॉइंट, अगर सेकेंड आपको लिखना है तो पॉइंट। अब देखो अभी मैं पी लेता हूँ, मान के चलो इक्वी डिस्टेंस पे क्या लेता हूँ, पी। तो यहाँ से पी कितना, 1 2 3, चौथे पोजीशन पे। तो यहाँ से 1 2 3 4, चौथे पोजीशन में यहाँ पे कौन है, डी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंड पॉइंट डी। आप ऐसे ही पॉइंट बी, अगर पॉइंट वी लेते हो तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 2 पॉइंट गए 1 2। पर यहाँ पे अगर आप 1 2 छोड़ देते हो तो ये पॉइंट नहीं था, इसके लिए मैंने पॉइंट बी का कंसीडर किया नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इक्वी डिस्टेंस बोला तो आप 2 से अधिक भी ले सकते हो, पर अब आगे मैं नहीं ले सकता, इधर तो पॉइंट्स है पर इस साइड पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी। अभी मुझे एक सिंबल दिया कि बाबा पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंस, तो पॉइंट ये पी है मेरा, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे मुझे क्यू से इक्वी डिस्टेंस निकालना है, पी से नहीं, सॉरी वो यहाँ पे क्यू है, तो क्यू से मुझे इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट बताने का है। तो क्यू से मेरा क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। तो देखो इसका क्यू का अगर आप क्यू चेक करो तो यहाँ पे
अगर मैं इक्वी डिस्टेंस इधर यू लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक पोजीशन छोड़ के अगर यू पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक छोड़ के क्या मिलेगा, पी। तो पी और मेरा यहाँ पे क्या है, आर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर मुझे बोला था कि इससे इक्वी डिस्टेंस में निकाले, तो अगर मैं यू लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ये हो गया मेरा पहला। और एक और दूसरा क्या मिलेगा, तो मुझे दूसरा मिलेगा पॉइंट यू एंड पॉइंट एल, ठीक है, पॉइंट यू और एल, उसके बाद आपको पी और आर। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इक्वी डिस्टेंस में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3 में बोला फाइंड द डी। डी मतलब होता है आपका डिस्टेंस, डी का मतलब होता है आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो आपको दूरी फाइंड करनी है किसकी, u से v तक की। तो आपको u से v आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4th वन सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखा था, सॉरी 3rd में कोऑर्डिनेट्स लिखा था, उसके वैल्यू लिखे थे, उसके बाद ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का सेम इसमें भी वही करेंगे। तो इसमें मैं पहले लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स, मैंने पहला सम लिया है, दूसरा तीसरा चौथा वो बाद में करेंगे अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ u, तो u का कोऑर्डिनेट्स और सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ v। तो u का कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे आप देखो u का कोऑर्डिनेट्स किधर है, तो आपको देखो u का कोऑर्डिनेट्स कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो कंसीडर करेंगे 0। 0 के बाद क्या था, -1, फिर ये 2 है तो -3, -4, यहाँ पे हो गया -5। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये मैंने वैल्यू अभी खुद से असाइन किया है। तो देखिए u का कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है। तो यहाँ पे u का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, हाँ। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिखेंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैल्यू होता है। तो वो कोऑर्डिनेट्स u का कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे पॉइंट में दिखता रहेगा कि u का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -5 आया। सेम टू सेम हमको v का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो v का क्या है हमारे पास +5 है, ठीक है। तो u और v का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गया है। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने वैल्यू फाइंड किया तो ऐसे ही, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ u, v, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ u, v क्या आएगा, ग्रेटेस्ट यानी कि GCO, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, +5 है। तो कोऑर्डिनेट्स जो बड़ा रहता है वो, तो बड़ा कैसे है, क्योंकि ये +5 है और वो -5 है, माइनस स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन है हमारा, -5 है। तो ये 5 ऐसे ही माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 5। तो अभी हम लोग ये 5, ये माइनस और ये माइनस होता है हमारा +5। तो देयरफॉर डी यानी कि डिस्टेंस ऑफ u और v हमारा आएगा 5 + 5, यहाँ पे हो गया 10, और ये आ गया हमारा यूनिट्स। तो ये हमको बस जस्ट इतना ही फाइंड करना है, इसमें आपको कंपेयर करना नहीं है कि बताना नहीं है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग सेकेंड वन फाइंड करेंगे। तो सेकेंड वन अभी फाइंड करने के लिए सेम टू सेम वही करेंगे। सेकेंड हमारा दिया गया है डिस्टेंस ऑफ p, c। तो अभी डिस्टेंस ऑफ p, c क्या है, तो p का कोऑर्डिनेट्स हमको लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है आपको वो लिखना है, फिर आपको आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो p का कोऑर्डिनेट्स अभी क्या दिया है हमको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट्स है, ये है p, तो p का आपको -2 है, और आपको c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू आपको 4 है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी लिखते हैं p का -2 और c का हम लोग लिखते हैं +4 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ p, c। तो p, c क्या होता है, GCO -SCO। तो GCO का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, अभी देखो यहाँ पे +4 है, ये -2 है। तो प्लस वाला वैल्यू बड़ा होता है तो वो पहले लिखेंगे, और छोटा हमारा -2, तो ये हो गया -2। तो 4, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये 2, तो ये हो गया हमारा 4 और 2 हो गया हमारा 6 यूनिट। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ p और c का। तो ये हो गया हमारा p और c का। सिमिलरली हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ v, b, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ v
और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो v के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे देखने हैं। तो v के हमारे पास 5 है और b का हमारा +2 है। तो ये +5 हो गया और ये +2 हो गया। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ v कॉमा b। इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है GCO यानी ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस SCO यानी कि स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हमारा इसमें +5 है और -2 क्या हमारा स्मॉल है। तो ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 यूनिट। ये आ गया हमारा डिस्टेंस ऑफ v कॉमा b का। सिमिलरली क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन जो हमारा है डिस्टेंस ऑफ u कॉमा l फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ये एक तरीका है बताने का कि u से लेके v तक। अभी मैं थोड़ी ये होने के बाद आपको बताता हूँ कि ये आंसर आप चेक कैसे करोगे, राइट है कि रॉन्ग। उसके बाद हम लोग इसका भी वही करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ u लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो हमारा है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है कोऑर्डिनेट्स ऑफ l। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ u देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स हमको u हमारा -5 है और l हमारा -3 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं u का वैल्यू -5 और इसका -3। तो ये हमारा आ गया -5 और -3। तो फिर से वही डिस्टेंस ऑफ u कॉमा l इज इक्वल टू, तो देखो सेम फॉर्मूला है GCO यानी कि ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस SCO यानी कि स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो अभी देखो अगर दोनों नंबर माइनस है तो आपको कैसे पता चलेगा कि बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा जो होता है माइनस में वो आपका सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट्स होता है। तो आपको बड़ा ये हो गया -3, ये माइनस ऐसे ही लिखा और इसको हम लोग -5 को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो -3 ऐसे रहेगा, ये माइनस हो गया प्लस आपका 5। ठीक है, तो अभी 5 में से 3 गया तो हमारा +2 यूनिट आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ u कॉमा l का वैल्यू हमारे पास आता है 2 यूनिट। और एक और चीज़ कि इसमें जो भी वैल्यू आपको मिलेगा ये लेसन में, आपको फर्स्ट लेसन में जो भी वैल्यू मिलेगा ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और पूछा है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कभी भी ध्यान में रखो जो डिस्टेंस का वैल्यू होता है कभी भी माइनस में आता नहीं। देखो हम लोग ने 4 सम किए, 1 2 3 4, अब सबका वैल्यू अगर देखोगे तो आपको प्लस में आया। तो कभी भी डिस्टेंस माइनस में आता नहीं। अब आंसर मुझे चेक करना है राइट है कि रॉन्ग। तो जस्ट मैं इसमें से चारों में से कौन सा भी एक वैल्यू लेता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 वाला लेता हूँ। मुझे डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 10 आया है। ठीक है, तो u से लेके v तक का डिस्टेंस है हमारा। u कहाँ पे है, ये u यहाँ पे है और v हमारा ये पॉइंट पे। अब 10 है तो डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको जाने के लिए कितना 10 पॉइंट से 10 यूनिट जाना पड़ रहा है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो देखो u से अगर वो निकलेगा और v पे पहुंचना है मतलब यहाँ पे आने के बाद ही उसका कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट होगा। तो यहाँ से उसको टोटली 10 है। सेकंड चेक करते हैं 6 है। सेकंड वन हमारा है 6 है। अब 6 कहाँ से है हमारा वो देखेंगे। तो वो है p से लेके c तक। तो ये हो गया p और ये हो गया c। कितना आ रहा है 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे आप रीच कर रहे हो। तो 6 है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 है। 3 कहाँ से हमारा v से लेके b तक। तो v हमारा कहाँ पे, ये v है और यहाँ से यहाँ तक आना है उसको। तो 3 है क्या, v से v मतलब उल्टा। तो इसको छोड़ देंगे यहाँ से 1 2 3 मतलब राइट आंसर। अभी नेक्स्ट है हमारा u से l तक। तो u कहाँ पे हमारा यहाँ और ये l है। तो u से l तक जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, 2 कदम चलना पड़ रहा है बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से जब यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो पहले वाले को तो गिनना नहीं है, 1 और ये 1 2। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इस एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज में दोनों वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ तो दोनों वीडियो में अगर आप चेक करो। अगर कुछ भी आपको डाउट है 1.2 एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और इस सेक्शन में अगर कुछ भी डाउट है तो पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगा। और वीडियो को बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले।